प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी के पेपर में बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि अंग्रेजी के पेपर में हमें कुछ नहीं आता और एग्जामिनर जो कॉपी आपकी चेक करते हैं उसमें आपको क्या कर देते हैं, फेल कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए अगर आपको कुछ नहीं आता है तो एक वीडियो मैंने डाला था, उसमें भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने देखा है। मैंने अंग्रेजी के पेपर में आपको बताया था जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, मेन एग्ज़ाम में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। जो मेन एग्ज़ाम होती है उसमें क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। उसके बाद में वो रुक जाना नहीं या द्वितीय परीक्षा का फॉर्म डालते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, क्या ट्रिक लगाना है ताकि आप अंग्रेजी के पेपर में क्या हो जाओ, पास हो जाओ। ठीक है, 2025 का पेपर देख लो या आने वाला 2026 का पेपर आप देखना। जो भी आप स्टूडेंट है, जिस भी आप एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं और अंग्रेजी के पेपर में आपको कुछ नहीं आता है तो किस प्रकार ट्रिक लगाकर आप पास हो सकते हैं, उसकी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में अगर आप इसी प्रकार वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। देखिए ये पेपर है आपका अंग्रेजी का, किस प्रकार हम अंग्रेजी में पास हो सकते हैं। सबसे पहले इस पेपर को आप अच्छे से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 75 नंबर का आपका पेपर रहता है। इंग्लिश विषय की हम बात कर रहे हैं, 3 घंटे में आपको हल करना है। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 16 रहेंगे और टोटल प्रिंटेड पेज जो इसके रहेंगे वो 8 रहेंगे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या ट्रिक लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इन सभी निर्देश को ध्यानपूर्वक रीड करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेक्शन ए में आ जाएंगे। सेक्शन ए में प्यारे बच्चों क्या करना है, अपनी जो उत्तर पुस्तिका रहेगी उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या खींचना है, लाइन खींचना है। ठीक है, लाइन बिल्कुल सीधी होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपके सामने खींच रहा हूँ तो यहाँ पर थोड़ी टेढ़ी हो सकती है, लेकिन आपको स्केल से यहाँ पर सही खींचना है, सीधी लाइन खींचना है। उसके बाद आपको इंग्लिश में लिखना है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर देंगे सेक्शन, यहाँ पर हम लिख देंगे सेक्शन। ठीक है, सेक्शन नंबर ए आपका हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जो आंसर है वो कैसे आप लिखेंगे, यही आपका लिखने का तरीका रहेगा। इसी प्रकार ट्रिक लगाकर आप आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, इसमें इस पैसेज को आपको क्या करना है, रीड करना है पूरा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखे गए प्रश्नों के क्या देना है, आंसर देना है। तो पूरा पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन पहला है, इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रैवल इन। ये क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला, ऐसे आप लिख देंगे और इसका जो आंसर हो जाएगा पैसेज में आपको मिल जाएगा 3rd क्लास, है ना। से 3rd क्लास में वो क्या कर रहा था, उन्होंने ट्रेवल की थी। तो यहाँ पर 3rd क्लास आपका आंसर लिखोगे तो आप इस प्रकार आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आंसर अपना लिख देंगे 3rd क्लास, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद यदि हम बात करें प्रश्न नंबर 2 की, तो हु केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लॉट्स ऑफ पीपल। तो यहाँ पर आपका आप यहाँ पर नंबर डालेंगे बच्चों, एक लाइन छोड़ देंगे और यहाँ पर नंबर डालेंगे 2। ठीक है, और इसमें आप क्या लिखेंगे, लॉट्स ऑफ पीपल, इस प्रकार आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर आपका तीसरा रहेगा। तीसरे में आप यहाँ पर देखने वाले हैं कि विच कंट्री मेन एंड वुमेन वेंट इनटू गांधीजीज कंपार्टमेंट। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा अमेरिका। तो इसमें आप क्या आंसर लिख देंगे, अमेरिका आप आंसर लिखेंगे, अमेरिका आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप क्या करेंगे, तीसरे वाले प्रश्न का आंसर लिखेंगे। तो ये आंसर आप सभी कहाँ से लिख रहे हैं, इसी पैराग्राफ में से लिख रहे हैं जो अभी हमने पैराग्राफ देखा था।
ठीक है। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो इसी प्रकार बाकी आंसर भी आपको लिखना है। यहाँ पर पेपर देख सकते हैं, सभी के आंसर यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आया है पैसेज नंबर आपका 2। पैसेज नंबर 2 देखेंगे, इसमें भी एक पैसेज दिया गया है जिसका आंसर आपको नीचे देना है। तो इसी प्रकार अब क्या करेंगे, आगे आप क्या कर देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या डालेंगे, सेकंड डालेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, आंसर, ठीक है। इस प्रकार करके यहाँ पर पहला लिखेंगे आप, उसके बाद में कौन सा लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, फिर आप कौन सा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, उसके बाद आप चौथा लिखेंगे और फिर उसके बाद आप पाँचवा लिखेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये पहला, दूसरा और अब यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, आंसर। तो इसका आंसर हम देखें कि वो वाज अल्फ्रेड नोबल, तो इसमें आप क्या लिख देंगे, स्वदेश केमिस्ट, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप लिख देंगे यहीं से देखकर। अगर पूरे नंबर लेना है और आप चाहते हैं कोई नंबर नहीं कटे तो इसी प्रकार से आपको लिखना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप प्रश्न नंबर 3 आ गया। प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या करना है, सेक्शन बी आता है जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर एसएलसी के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को, ठीक है। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन लिख लेंगे। एप्लीकेशन आपका जो है कॉपी का जो पेज रहता है वो एक पेज में आना चाहिए, ठीक है। उसके नीचे आप कुछ भी नहीं लिखोगे। प्रश्न नंबर किसमें, 3 में, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। जो सेक्शन किस में आएगा, सेक्शन बी में आएगा आपका, ठीक है। सेक्शन बी में आप लिखेंगे। तो यहाँ पर से आपको क्या करना है, यहीं से आपको स्टार्ट करना है, टू द प्रिंसिपल, ठीक है। टू द प्रिंसिपल से आपको स्टार्ट करना है, पूरा एप्लीकेशन पूरे पेज में आपको लिखना है, अच्छे नंबर लेना है और पास होना है। तो उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4 आता है आपका, जिसमें आपको क्या करना है, नोट्स और क्या करना है, टाइटल लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, नोट्स ऑन इट, इसमें से नोट्स बनाइए। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप अंडरलाइन करेंगे और उसको आप अपने कॉपी में लिख देंगे प्रश्न नंबर 4 में, ठीक है। जैसे जैसे आप लिख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का क्या रहेगा, ये आंसर रहेगा, ठीक है। अब उसमें यहाँ पर नोट्स अगर आप बनाएंगे तो प्रश्न क्रमांक आपको क्या डालना है, 4 का आंसर डालना है। यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हैं नोट्स के रूप में, ठीक है। एक वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें आपको नोट्स बनाना बताऊंगा, किस प्रकार से आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। इस इमेज को देखकर आपको क्या करना है, पैराग्राफ तैयार करना है। तो इसके लिए स्पेशल वीडियो अलग से बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 में। आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें आपको क्या करना है कि निबंध लिखना है, 150 शब्दों में निबंध लिखना है आपको। तो निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है उसका वीडियो अलग से हमारा आएगा। आगे अगर हम चलते हैं तो डू अस डायरेक्ट, ठीक है। डू अस डायरेक्ट किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, आइए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए ऐसे क्वेश्चन सेक्शन नंबर C, क्वेश्चन नंबर 7 और इस प्रकार से सारे जो आपके डू अस डायरेक्ट हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, ठीक है। ये सभी डू अस डायरेक्ट आपके ये रहे आंसर के साथ। ये आंसर है जो लिख दिए हैं आपके लिए। इस प्रकार से आपको लिखना है और जैसे आंसर हमारा समाप्त होगा तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पेंसिल से हमारी लाइन खींच देंगे अच्छे से जमा कर, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके क्या रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स आपके क्वेश्चन नंबर 8 में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आप फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। इसमें किस प्रकार से आप लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर इसका आंसर क्या है, एन रहेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। और इसका जो पहला है वो क्या रहेगा, पहला आंसर क्या है आपका, एन। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, एन। उसके बाद दूसरा देखेंगे आप, तो दूसरे में आपका माय हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, माय हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको 3rd लिखना है। 3rd में आपका आंसर क्या होगा, बार्किंग हो जाएगा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, बार्किंग आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे भी आप यहाँ पर इसी प्रकार लिखना है और आंसर इसमें आपका सिंस हो जाएगा, इसमें आपका मच हो जाएगा, इसमें अस लॉन्ग अस हो जाएगा और इसमें बिटवीन हो जाएगा, ठीक है। आगे डी में क्या करना है, इस पैसेज को पढ़कर हमें आंसर लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया है आंसर आपको इसी प्रकार लिखना है। तो इसका आंसर जो है वो इराक हो जाएगा और दूसरे वाले का 1956 हो जाएगा, 3rd वाले का डॉग हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर रेड द एक्सटार्ट, इस एक्सटार्ट को पढ़कर भी आंसर देना है। तो ये आपका एक्सटार्ट रहा
इसको पूरा पढ़ना है, उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है। तो इसका बी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, इसका भी बी हो जाएगा। ठीक है, 10वें वाले क्वेश्चन में भी आपको यही करना है, सेम क्वेश्चन नंबर डालना है बीच में और उसके जो राइट आंसर है पैसेज में से ढूंढकर आपको देना है। चलिए आगे मैं बता देता हूँ अब आगे क्या करना है आपको। आगे देखिए क्या रहता है, 11 से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के और 4 नंबर के। तो इसमें आपको क्या करना है विद्यार्थियों, देखिए अब इसमें लिखना बता देता हूँ मैं आपको किस प्रकार से आप लिखेंगे। ये आपकी क्या है, कॉपी है, और कॉपी में आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आप प्रश्न नंबर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 लिखेंगे। 11 का आंसर, 11 में बहुत सारे हैं, देखिए क्वेश्चन 11 में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन हैं आपके 11 में। अब इनमें से आपको कितने करना है, 6 करना है, 8 नहीं करना है, 6 करना है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको याद रहता है, जैसे कि मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन याद है, क्या क्या लिखा है, व्हाट डिड लंचो होप फॉर। तो इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, यहाँ पर आप नंबर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर नंबर डाल देंगे और अब इसका क्या लिख देंगे, हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, इसका आंसर लिख देंगे, जैसे हमारा आंसर पूरा होगा हम लाइन खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद में 11 का हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरा याद है तो लिख देंगे, नहीं तो हम तीसरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमें छोड़ना है टोटल। इस प्रकार आपको क्या करना है, 16 तक इसी प्रकार आंसर लिखना है। ठीक है, अच्छे नंबर लेने के लिए एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो भले ही आपको देखिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, आंसर नहीं आते हैं तो छोड़ देते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर याद है उसमें लिख देना है, इस क्वेश्चन का आंसर वो लिख देना है जो भी याद है। या आप क्या कर सकते हैं, निबंध के 1-2 पॉइंट भी लिख सकते हैं इन क्वेश्चन के आंसर में, जब हमें कुछ नहीं आता है। तो देखिए अगर आपको 1-2 नंबर की आवश्यकता पड़ रही है तो एग्जामिनर जो है आपकी कॉपी को देख कर कि बच्चे ने कुछ तो लिखा है, हो सकता है आपको 1-2 नंबर दे दे, तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जब हमें कुछ नहीं आता है तो इस प्रकार हम ट्रिक लिखकर, इस प्रकार लिखकर क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। देखिए आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और आप चाहते हैं किसी प्रकार हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएँ तो चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। साथ में आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जो भी विद्यार्थी ऐसे हैं जो हर बार फेल हो जाते हैं उनको एक बार शेयर करें, इस लिखने के तरीक़ों को बताएं ताकि अंग्रेजी में वो क्या हो जाएं, पास हो जाएं। पास होने के लिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर आपको अन्य सब्जेक्ट में भी दिक्कत आती है तो आप हमें बता दीजिएगा, हम आपको तुरंत इसका कारण बता देंगे, सोल्यूशन बता देंगे कि इस प्रकार आप क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।